सुख नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कामोपभोग परम एता बदिति निश्चितः। कहा आदमी सब जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, ये सब क्या करते हैं जानते हैं आप? जिनको साधु संगति नहीं मिली है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, जिन्होंने भगवान भजन नहीं किया, वे लोग क्या कहते हैं? कामोपभोग परमा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना संसार के सुख से, यही सबसे बड़ी बात। मतलब संसार का सुख ही सुख है। संसार का सुख क्या है जी? खाना पीना सोना, बाल बच्चे को जन्म देना, हंसना खेलना कूदना, यही संसार के सुख है। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, निद्रा भी मैथुना हाराह, गरुड़ पुराण में बोलते हैं, निद्रा भी मैथुना हाराह सर्वेषां प्राणिनां समाह, ज्ञानवान मानवः प्रोक्तः ज्ञानहीनाः पशुभिः समानाः। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ पुराण में कि देखो जी, ये सोना खाना और बाल बच्चे को जन्म देना, ये सब तो सब जीव में समान है। जिनको ज्ञान नहीं है वो पशु है। कुक्षी पूर्ण निष्ठा ये नरा नारकाः खगा, हिता हितं न जानन्तो नित्य मुन्मार्ग गामिनः। का जो हित अहित कुछ नहीं जानता है, क्या अच्छा बुरा है कुछ नहीं जानता है, मात्र पेट भरने का उपाय करता है। खाओ पियो ऐश करो मौज करो जियो, बस यही बात पर टिका हुआ है। का ये सब के सब जो हैं कौन है? का ये सब नरक है। नरक का मतलब क्या होता है? दुख के रूप है, दुख के रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, तेनर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशि वासर रुचि पाप सुचि मन खल मति मलिन निगम पत त्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बीत दार भवन ममता निशी, सोबत अति न कबहु मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विषमांगी, सुकर स्वान श्रृगाल सरीस जन, जनमत जगत जननी दुख लागे। जो आदमी सत्संग भजन नहीं करते वो भी उपाय कर रहे हैं, वो भी उपाय कर रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 उपाय करते हैं सुख पाने का। मतलब देख देख करके आनंद लेते हैं, जीभ से खा करके आनंद लेते हैं, कान से सुनकर आनंद लेते हैं, और जो है शारीरिक आनंद काम वासना में लिप्त होकर वो आनंद लेते हैं। और शरीर का जो स्पर्श है, रूप रस गंध, नाक से गंध लेना, स्पर्श शब्द, तो यही 5 आनंद लेते हैं। और इन लोगों को लगता है कि यही आनंद है, यही आनंद है। और वास्तव में मजा तो आता ही है, थोड़ा थोड़ा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, कभी बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, सूंघने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जो भी हो खाने पीने सूंघने जो जितना मजा आवे, लेकिन कह रहे हैं ज्ञानी लोग, संत तुलसीदास कहते हैं, वे सबके सब आदमी नरक के रूप है, मतलब दुख के रूप हैं। जो सत्संग भजन ध्यान हरि कथा परमात्मा रूपी अमृत को छोड़ करके
विषय को पी रहे हैं, मतलब संसार के भोग में डूबे हुए। देखिए एक बात, खाना पीना सबको है, बोलना सबको है, देखना सुनना सबको है, समझते हैं। ये जो 5 विषय हैं इनके उपयोग लगभग सब किया करते हैं, लगभग सब करते हैं, और करना भी पड़ता है। कैसे जिएंगे आप बताइए, नहीं खाएंगे होगा, संभव नहीं। साधु महात्मा कभी कभी थोड़ा सा अलग रहते हैं, लेकिन जो साधारण जन है 5 विषय से बच ही नहीं पाते, उनका उपयोग करना पड़ता है। तो उपयोग करना दूसरी बात है, उपयोग करना दूसरी बात है, लेकिन उसी में डूब जाना और ये कहना कि यही सब कुछ है, ये गलत बात है। पत्नी आती है, पति आते हैं, ठीक है, पति पत्नी मिलकर आप जिए, लेकिन यदि कोई पति कहता है पत्नी को तुम ही सब कुछ हो, तो पत्नी तब उससे यदि बोले कि तो फिर आप अपनी मां का मर्डर कर दीजिए, जब मैं ही सब कुछ हूं, घर गिरा दीजिए आप, है ना जी, मोटरसाइकिल में आग लगा दीजिए, बैंक में जो पैसा लगा है आपने जमा किया वो पैसा फेंक दीजिए, तब क्या बोलेगा ये? तब यह बात बोलना बंद कर देगा, पत्नी तुम ही सब कुछ, हाँ तुम भी हो और ये सब भी है ना, ये बात होगी, तुम भी हो और ये सब भी है। भले मजाक के लिए, थोड़ा सा फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए, बहकाने के लिए, आंख में धूल डालने के लिए बोल देते तुम ही सब कुछ। यह बात आप मात्र परमात्मा को कह सकते हैं, सबको नहीं बोल सकते। खबरदार, बोलते हैं तो संभल कर बोलिए, नहीं तो आपके जीभ खींच ली जाएगी पिलास से, समझे ना, अभी नहीं तो कभी। गलत मत बोलिए आप। अब पत्नी को कह दें तुम ही सब कुछ हो, तो बाप क्या होगा, बेटा क्या होगा, हैं बताइए। तो वैसे आपको रहना है संसार, मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द खाना पीना ये सब जो है, कपड़ा लत्ता रिश्तेदारी, सबसे आनंद तो लेना है, लेकिन ये नहीं कहना है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ। चारवाक की तरह नहीं। चारवाक का मतलब होता है चारु वाक्यम यह वदति इति चारवाक। चारवाक था, बड़ा भ्रष्ट दिमाग का था जी, बोलने में बड़ा माहिर, बोलता था आदमी को भुसला लेता था। तो चारवाक का मतलब ये होता है जो बोलने में बड़ा माहिर। तो वो चारवाक कहता है धर्म छोड़ो, ध्यान सत्संग छोड़ो, धर्म किताबों में आग लगा दो, महात्मा को गोली मार दो, गोली मारने से भी नहीं मरे तो जहर पिला के मारो, मतलब महात्मा बचना नहीं चाहिए, है ना, शास्त्र नहीं बचने चाहिए, सत्संग भजन हो नहीं पाए, खाओ पियो ऐश करो, बस यही संसार है, यही सुख है और कुछ सुख नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ये राक्षस लोग हैं जो मानते हैं कि संसार का सुख ही सुख, जो निश्चय कर लिया है कि संसार के सुख ही सुख है और कोई सुख नहीं होता है, का ये राक्षस है, राक्षस। गीता में कहा भगवान कृष्ण ने राक्षस कौन है और कौन है देवता, 16वें अध्याय में इसी बात पर चर्चा है। तो वही बोल रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, जो कहते हैं सत्संग भजन कुछ नहीं है, ध्यान कुछ नहीं है, भक्ति कुछ नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं होता है, मात्र संसार में डूबे रहते हैं। तो कहा ऐसे आदमी पशु हैं, स्वान मन कुत्ता है, सुकर मन सुअर, कुकर कुत्ता, श्रीगाल गीदड़, यही सब हैं। इस संसार में जन्म तो लिया है लेकिन बेकार जन्म गया है। माता को दुख देता है जन्मते नहीं, बिलैया जब बच्चा जन्म देती है देखिएगा इधर से उधर करते रहते, 5-7 दिन में आंखें निकलती। तो वही कहा संसार में जो जीव है ये क्या कर, जो परमात्मा का भजन नहीं करता है
वो दुख रूप है, नरक है, नरक है। और क्या कहा ऋषियों ने? ऋषियों ने कहा सारे नियम बदल जाए, सारे नियम बदल जाए। पश्चिम में सूर्य उगे, धरती के अंदर हवाई जहाज चले और धरती पर से ट्रेन चलने लगे सूर्य तक। एक आदमी के 50 आंख हो जाएं, 100 हाथ हो जाएं, 5000 दांत हो जाएं, ठीक है। अंधा देखने लगे, यह भी ठीक है। सारे नियम बदल जाए, ठीक है, मान लिया। आकाश में फूल खिले, यह भी ठीक है। और कहा हिजड़ा का बेटा किसी आदमी को गोली मार दे, यह भी मान लिया। सारी बातें मैंने मान ली, चलो मान लिया। लेकिन कहते हैं सुनो जी, सारी बातें मान ली गई, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, परमात्मा का भजन नहीं करोगे, सुख चाहोगे नहीं होगा। सुख चाहोगे नहीं होने वाला है, एकदम नहीं होगा। चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, नहीं होगा। नमक से मिठास आ सकती है, नहीं आ सकती। लेकिन एक बार कहा मानो, मानो मान लो कि नमक अब मीठा हो गया है, एकदम मान लेना चाहिए। एक बार मान लेना चाहिए चीनी का स्वाद नमक की तरह हो गया। क्या लगा है, मानने की बात है, मान लेते हैं। मान लीजिए कि बेटा बाप हो गया है, बाप का भी बाप हो गया, मान लेना चाहिए, है ना। एक बार मान लीजिए बाप जो है बेटे का बेटा बन चुका है, मान ली, मानना है ना। सब कुछ मानिए आप, जितने मान सकते हैं। तुलसीदास तो मात्र 5-10 उदाहरण दे रहे हैं और आपको छूट दी है। जो जो मानोगे मान लो भाई, सब मान सकते हो, सब मान लो। जितना मानना है सब मान लो, हम भी मान लेंगे एक दो बार। मानना है मान लेते, क्या लगा है। लेकिन कहा एक चीज खबरदार मत मानना। सब मान सकते, एक चीज मत मानना। क्या नहीं मानोगे? एक चीज मानना नहीं। का क्या नहीं? का बिना भगवान के भजन के सुख हो नहीं होता है, समझ गया। ये नहीं मान लेना कि भगवान के भजन के बिना सुख होता है, ये बात नहीं माना, समझ गए। इशारा तेरी कोई बात है, नाक नाक पर कुछ लग गया है क्या? इधर है कन्या की लगलो छो पिलवा। अच्छा लागे तो पिलवा लागे तो सब चलते, पिलवा खेते हमरा रोकी कर। तो क्या बात मैं कह रहा था आपको कि कह रहे हैं सारी बात मान लो, हो गया, कोई बात नहीं है, सारी बात मान। लेकिन एक बात खबरदार नहीं मान सकता है, एक बात एकदम नहीं मानना। क्या नहीं मानना? भगवान के भजन के बिना सुख होता है, ये मत मानना, है ना। ये बात नहीं मान सकते हो। हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत आदमी को बोले हैं अजी भगवान का भजन करो सुख मिलेगा। कहा हमको कोई जरूरत नहीं भगवान के भजन, हमको ऐसे सुख मिलता है, हमको सुख मिला है। क्या कहिएगा ऐसे आदमी को भाई। एक आदमी को कहा रे भगवान के भजन की करो भाई, शांति मिलेगी। कहा हमको शांति बिना भगवान के भजन के मिली है, और वो शांति हमारे साथ रहती है दिन रात। बिना भगवान के भजन के मांस मछली भी खाते हैं बाबा, दारू शराब भी पीते, सिगरेट पिया करते हैं,